हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप भी स्टॉक ऑप्शन एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो तो आज का ये वीडियो आप सभी ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को धन ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर सारे टूल्स को यूज करना सिखाऊंगा। तो अगर आप एक बिगिनर्स है, सीखना चाहते हैं कि कैसे ट्रेडिंग करते समय इफेक्टिवली टूल्स को यूज करना है, तो ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, कहीं पे भी स्किप मत करना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऊपर लॉग इन कर लिया हूँ। इसका यूआरएल है tv.dhan.co। तो यहाँ पर आपको लॉगिन कर लेना है एंड इस तरह का पैनल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट अभी बाय डिफॉल्ट ओपन है एंड यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, फीचर्स देखने को मिल रहे हैं लेफ्ट साइड में, राइट साइड में। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो काफी सारे टूल्स दिखाई दे रहे हैं। इनको कैसे यूज करना है, कौन कौन से टूल्स काफी ज्यादा यूजफुल हैं ट्रेडिंग करते समय, अभी हम लोग एक एक करके बेसिक से लेकर के सीखेंगे। तो आप एक बिगिनर्स हैं तो पूरा लास्ट तक जरूर देखना। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड में देख पा रहे होगे कि हमारा धन का एक लोगो दिखाई दे रहा है। इसके बाजू में आपको यहाँ पे निफ्टी 50 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप किसी भी इंडाइसेस या स्टॉक्स का नाम सर्च करके और उसका चार्ट यहाँ पर ओपन कर सकते हो। लेट से अगर मुझे निफ्टी बैंक का चार्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक सर्च कर लूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने जैसे ही क्लिक करा एंड हमारे सामने इसका चार्ट ओपन हो गया है। इसी तरह से अगर आप किसी स्टॉक का चार्ट ओपन करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आईटीसी का चार्ट ओपन करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक करा एंड हमारे सामने आईटीसी का चार्ट ओपन हो गया है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकंड नंबर पे आपको मिल जाता है कंपेयर करने का ऑप्शन, यानी कि आप आईटीसी के शेयर्स के चार्ट को किसी अदर स्टॉक्स या इंडाइसेस के चार्ट के साथ कंपेयर करके देख सकते हो एंड इससे आपको पता चलेगा कि ये आपका जो शेयर है वो किस तरह से परफॉर्म कर रहा है अदर स्टॉक्स या फिर इंडाइसेस के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर आपको कंपेयर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली प्लस के आइकन पर क्लिक करोगे एंड यहाँ पर जिसको भी आप कंपेयर करना चाहते हो, लेट से अगर मैं किसी स्टॉक को कंपेयर करना चाहता हूँ इसके साथ, तो मैंने यहाँ पे एसबीआई का मान लो एग्जांपल के लिए सर्च किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन टाइप से आप कंपेयर कर सकते हो, परसेंटेज स्केल के हिसाब से, न्यू प्राइस स्केल के हिसाब से और न्यू पेन के हिसाब से। तो तीनों को हम लोग यहाँ पर टेस्ट करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर सेम परसेंट स्केल के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर देखिए परसेंट के हिसाब से आपको दिखाई दे रहा है कि ये आईटीसी किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एंड हमारा एसबीआई का शेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस चार्ट को लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि ये लाइन चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। अगर ये भी लाइन चार्ट में रहेगा तो ज्यादा अच्छे से क्लियर आपको पिक्चर दिखाई देगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आकर के कैंडल्स में एंड यहाँ पर लाइन चार्ट को मैं ड्रॉ कर दूंगा एंड अभी आप यहाँ पर देख सकते हो आईटीसी का चार्ट और यहाँ पर आप लोगों को एसबीआई का चार्ट देखने को मिल रहा है। इस तरह से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा फिर से अगर मैं प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया, अब यहाँ पर देख सकते हो न्यू प्राइस स्केल के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पर आप न्यू प्राइस स्केल के हिसाब से देख सकते हो कि ये एसबीआई किस तरह से परफॉर्म कर रहा है एंड ये आईटीसी का शेयर किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। आप यहाँ से टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हो। अभी मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज किया हुआ है। अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम या फिर ऑरली टाइम फ्रेम करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हो। इसी तरह से अगर मैं फिर से यहाँ पे प्लस के आइकन पर क्लिक करूंगा, इसी पर फिर से मैंने क्लिक करा, न्यू पेन के हिसाब से अगर मैं चेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हाफ स्क्रीन में एसबीआई का चार्ट दिखाई दे रहा है और हाफ स्क्रीन में हमारा आईटीसी का चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पे अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टॉक्स या इंडाइसेस को कंपेयर करके इसके साथ देख सकते हो। अभी हमने स्टॉक्स को देखा। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी किसी इंडाइसेस को देखना चाहते हो, कंपेयर करना चाहते हो, तो यहाँ पर आप उसको भी सर्च कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी सर्च किया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू पेन के हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए कि निफ्टी 50 किस तरह से परफॉर्म किया है और ये हमारा स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म किया हुआ है। तो इस तरह से आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हो अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको मिल जाता है टाइम फ्रेम का। तो वापस से हम लोग इसको पहले कैंडल वाला कर लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आए। तो मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम पर क्लिक करूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो मिनिमम 5 सेकंड का आपको टाइम फ्रेम देखने को मिल रहा है। बहुत सारे ब्रोकर या बहुत सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को जो सेकंड वाला चार्ट देखने को मिलता है वो पेड सब्सक्रिप्शन के अंदर मिलता है, जो कि धन एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो 5 सेकंड से लेकर के आप ऊपर की तरफ 12 महीने तक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब एक एक कैंडल्स अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर कैंडल्स का टाइप। तो यहाँ पे कैंडल्स पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो बार कैंडल दिखाई दे रहा है, नॉर्मल वाला कैंडल्स है, हॉलो कैंडल्स है, कॉलम्स कैंडल है, लाइन चार्ट है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के कैंडल्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हैकन एशी काफी ज्यादा पॉपुलर है, रेनको काफी ज्यादा पॉपुलर है, लाइन ब्रेक वाला पैटर्न बहुत ज्यादा पॉपुलर है, कागी वाला भी चार्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है।
तो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के यहाँ पर चार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई कैंडल्स के बारे में। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं इंडिकेटर्स एंड स्ट्रेटजीज के बारे में। तो यहाँ पर आप अपने चार्ट के ऊपर एक या एक से अधिक इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंड कोई भी इंडिकेटर अगर मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम सर्च कर लूंगा एंड जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा हमारे चार्ट के ऊपर वॉल्यूम का इंडिकेटर्स लग गया है। यहाँ पर आप वॉल्यूम भी देख पाओगे कि किस कैंडल्स के अंदर कितना वॉल्यूम जनरेट हुआ है। इसी तरह से अगर आप और भी कोई इंडिकेटर लगाना चाहते हो, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे धन का ही एक पॉपुलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, धन कैंडलस्टिक पैटर्न्स पर क्लिक करूंगा एंड चार्ट के ऊपर देखिए हमारा बहुत सारा कैंडलस्टिक पैटर्न्स आइडेंटिफाई करके दे दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल इंडिकेटर्स को एक साथ अप्लाई कर सकते हो चार्ट के ऊपर ही। यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ और लगा करके दिखाता हूँ, जैसे कि अगर RSI लगाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे RSI का इंडिकेटर लगा दिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी यहाँ पर इंडिकेटर्स अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप लोगों को इंडिकेटर्स को लगाना होता है एंड अगर आप रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर आपको इसके सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से सेटिंग में भी चेंजेस कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे इनको रिमूव कर देता हूँ। अभी मैंने आप लोगों को ये चीज बता दिया कि किस तरह से आप लोगों को इंडिकेटर्स यहाँ पे अप्लाई करना होता है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं ये क्या है। तो ये हमारा एक इंडिकेटर टेम्पलेट है। टेम्पलेट में क्या होता है, कोई भी इंडिकेटर्स आपने यहाँ पे लगा करके रखा हुआ है उसको आप एज अ टेम्पलेट यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। बाद में आप कोई भी चार्ट ओपन करोगे तो वहां पर आप उस इंडिकेटर्स को जस्ट वन क्लिक के अंदर अप्लाई कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे। तो यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर देखिए मैंने एक टेम्पलेट सेट करके रखा हुआ है SMA 50 डे का। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा यहाँ पे इंडिकेटर्स अप्लाई हो गया है। इसी तरह से मान लो कि हम लोग यहाँ पे कोई अलग अलग इंडिकेटर्स बहुत सारा अप्लाई करके रखते, जैसे कि RSI में लगा देता हूँ। जस्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे फिर से सर्च कर लेता हूँ वॉल्यूम एंड मैंने यहाँ पर क्लिक करा और ये देखिए वॉल्यूम का भी इंडिकेटर हमारे सामने लग गया है। अब इतने सारे इंडिकेटर्स हमने लगा दिए, मान लो कि स्ट्रेटजीज हमने बनाया हुआ है, जो भी स्ट्रेटजीज हो उसके बेसिस पे अगर हम लोगों को काम करना है। अब इसको मैं चाहता हूं कि ये एक टेम्पलेट के रूप में सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पर आऊंगा एंड यहाँ पर सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पर क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, जैसे कि मान लो कि XYZ मैं कोई भी नाम डाल देता हूँ एंड यहाँ पर आप लोगों को सेव कर देना है। जैसे आप सेव कर दोगे यहाँ पर आप देखिए फिर से क्लिक करेंगे तो ये XYZ के नाम से हमने एक इंडिकेटर सेव करके रख दिया है। अब होगा क्या, ये यूज कैसे होगा, चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसको हटा देता हूँ सारी चीजों को। इसके बाद मान लो यहाँ से कोई भी एक अलग चार्ट यूज कर लेता हूँ, जैसे SBI का मान लो चार्ट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए SBI का चार्ट ओपन हो गया है। अब यहाँ पर मुझे वो सारे इंडिकेटर्स एक साथ अप्लाई करने हैं। तो कैसे करूंगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन तो हम लोग सर्च करके ओपन करके लगा सकते हैं या फिर हम लोग टेम्पलेट को अप्लाई कर सकते हैं जस्ट वन क्लिक के अंदर। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे SBI के चार्ट के ऊपर ये इंडिकेटर्स टेम्पलेट के रूप में अप्लाई हो गए हैं। तो इस तरह से इसको टेम्पलेट सेव करके आप रख सकते हो और इसको यूज कर सकते हो। तो चलिए अभी मैं इन सबको वापस से हटा देता हूँ एंड बात कर लेते हैं आगे जो टैब है हमारा, ये सेल का और बाय का बटन देखने को मिल जाता है, जहां आप चार्ट के ऊपर ही बाय सेल कर सकते हो, अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक स्कैल्पर मोड मिल जाता है जो कि स्कैल्पिंग करने के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हो, तो ये वाला जो टैब है काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा एंड आपके चार्ट के ऊपर ही इस तरह का एक विंडो ओपन हो जाएगा। इसको आप इस तरफ उस तरफ ड्रैग ड्रॉप भी कर सकते हो जहां पर भी आपको रखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्वांटिटी इंटर कर देना है कि कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो। बाय करना चाहते हो तो इंस्टेंट आपका मार्केट प्राइस पे ही ऑर्डर बाय हो जाएगा। सेल करना चाहते हो आप अपने ऑर्डर्स को इंस्टेंट मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो ये काम आ जाता है स्कैल्पिंग करने के लिए। अगर आप एक स्कैल्पर हो तो आपके लिए जो टैब है वो काफी ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा ये आप लोगों को एक एग्जिट ऑल पोजीशंस का बटन मिल जाता है, जिसमें मान लो कि आपने बहुत सारे पोजीशन बना करके रखे होते किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या फिर किसी स्टॉक के अंदर, तो उन सबको अगर आप एक साथ एग्जिट करना चाहते हो तो आप इस बटन की मदद से कर सकते हो। एग्जिट ऑल पोजीशन पर क्लिक करोगे, जितने भी आपके पोजीशंस रहेंगे सारे पोजीशन एक साथ में एक क्लिक में एग्जिट हो जाएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद आपको यहाँ पे प्राइस अलर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। प्राइस अलर्ट में क्या होता है कि आप यहाँ पे अलर्ट मैसेज सेट कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर। जैसे कि मान लो अभी प्राइस यहाँ पे चल रहा है, आपको चाहिए कि जब इसका प्राइस चढ़ करके यहाँ पर आ जाए तो मुझे एक अलर्ट मैसेज शो कर दे, या फिर आपको नीचे की तरफ अगर अलर्ट मैसेज सेट करना है इस प्राइस पे तो आप यहाँ पर भी अपना प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो। चलिए मैं आप लोगों को एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कैसे प्राइस अलर्ट सेट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ प्राइस अलर्ट मैंने ऑलरेडी लगा करके रखा हुआ है,
जो कि ऑलरेडी यहाँ पर ट्रिगर हो चुका है। किस टाइमिंग पे ट्रिगर हुआ है, इस तरह से आप लोगों को टाइमिंग भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से आप चाहो तो अपने मैसेज को डिलीट भी कर सकते हो। प्राइस देख सकते हो किस प्राइस पे हमारा टारगेट किया हुआ था। बाय सेल भी कर सकते हो, यहाँ से चार्ट देख सकते हो कौन सा स्टॉक है ये देख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड फ्रेश मैं आप लोगों को यहाँ पर एक अलर्ट मैसेज सेट करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे क्रिएट अलर्ट पर क्लिक करूंगा। SBI का शेयर्स है, यहाँ पर सारी चीजें मैं एज इट इज रहने दूंगा एंड यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस डाल देना है कि किस प्राइस पे आपको अलर्ट मैसेज चाहिए। तो मान लो कि मैं 790 रुपए पे अगर अलर्ट सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर कोई नोट ऐड कर सकते हो कि किस लिए आप ये अलर्ट मैसेज सेट कर रहे हो, कोई भी आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे मान लो कि बाय करने के लिए इस अलर्ट मैसेज को सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने बाय डाल दिया एंड क्रिएट पर क्लिक कर दिया। और अभी आप यहाँ पर देख सकते हो एक अलर्ट मैसेज सेट हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है और स्टेटस अभी एक्टिव है। बाकी अगर आप इसको एडिट करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, तो यहाँ से डिलीट या फिर एडिट कर सकते हो। चार्ट के ऊपर भी आपको यहाँ पे अलर्ट मैसेज शो कर जाएगा कि देखिए यहाँ पर प्राइस है, अगर नीचे गिरते गिरते अगर यहाँ पर हमारा ट्रिगर होता है तो हम लोगों को एक अलर्ट मैसेज शो कर देगा, ऐप के अंदर भी और वेब के अंदर भी। तो इस तरह से आप यहाँ पे अलर्ट मैसेज सेट कर सकते हो। ऊपर की तरफ भी आप प्राइस डाल करके सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जहां पे भी आपको सेट करना है, जहां पर भी आपका यूज है, वहां पर आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक टेक्निकल ऑर्डर का भी ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे टेक्निकल का ऑप्शन मिल जाता है। आप यहाँ पे स्ट्रेटजीज के हिसाब से भी आप अपना अलर्ट मैसेज सेट कर सकते हो। जैसे चलिए मैं आप लोगों को क्रिएट करके दिखाता हूँ एक नया। तो यहाँ पर मैं SBI का है, मैं यहाँ पे SMA, EMA, RSI कोई भी इंडिकेटर्स यूज कर सकता हूँ। मान लो कि SMA यूज करता हूँ एग्जांपल के लिए, मैं यहाँ पे 50 डे का मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। क्रॉसिंग की जगह मैं क्रॉसिंग अप या क्रॉसिंग डाउन कोई भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे क्रॉसिंग डाउन पर मैंने क्लिक करा। प्राइस की जगह में वापस से मैंने क्लिक करा एंड यहाँ पर फिर से SMA सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर 200 में डाल दूंगा एंड यहाँ पर डे में मैं सेलेक्ट कर दूंगा 15 मिनट का। ये टाइम फ्रेम हो गया हमारा। अब ये इसको डेथ क्रॉसओवर बोला जाता है। जब 50 मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ जब क्रॉस करेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेथ क्रॉसओवर हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है। ओनली वंस चाहोगे तो आप एक बार अलर्ट मैसेज शो करा सकते हो, या फिर एवरी टाइम पर क्लिक करोगे तो जितने बार ये कंडीशंस अप्लाई हुआ बैकएंड में, उतने बार आपको ये मैसेज शो करेगा। इसके अलावा एक्सपायरी डेट डाल सकते हो कि किस तारीख तक आपको ये अलर्ट मैसेज चाहिए। बार बार आपको ना मिले, मतलब एक हफ्ता, एक महीना, जितना भी आप टाइम देना चाहते हो अपने हिसाब से दे सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पर फिर से अगेन नोट ऐड कर सकते हो कि किस लिए आप ये चीज ऐड कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो। अब सिंपली आपको क्रिएट पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो अभी हमारा अलर्ट मैसेज क्रिएट हो चुका है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। SMA 50 क्रॉसिंग डाउन करेगा 200 SMA को, तब हम लोगों को ये ट्रिगर दिखाई देगा। अभी यहाँ पर एक्टिव में दिखाई दे रहा है। इसको चाहो तो एडिट या फिर डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप लोगों को टेक्निकल अलर्ट सेट करने का ऑप्शन मिलता है और प्राइस अलर्ट सेट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद जो में आप लोगों को ऑप्शन चेन देखने को मिल जाता है। अगर आप शॉर्ट में अगर ट्रेड कर रहे हो, चार्ट के ऊपर ही छोटे से विंडो में आप लोगों को ऑप्शन चेन चाहिए, तो आप यहाँ पर क्लिक कर दोगे एंड यहाँ से आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करके कॉल या फिर पुट ऑप्शंस में अपना बाय सेल कर सकते हो। प्रीमियम का चार्ट यहाँ से देख सकते हो। बाकी डिटेल्स आप पूरा ऑप्शन चेन का यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि एक्सपायरी डे चेंज करना हो, कौन से स्टॉक का यहाँ पे ऑप्शन चेन ओपन है या फिर इंडाइसेस का ऑप्शन चेन ओपन है, कितना प्राइस पे चल रहा है। मतलब ऑप्शन चेन बेसिकली आप लोगों को छोटे से विंडो में यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको यहाँ पे बास्केट ऑर्डर मिल जाता है। बास्केट पे क्लिक करोगे एंड अगर आप बास्केट ऑर्डर क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्रिएट बास्केट पर क्लिक कर दोगे। यहाँ पर अपने बास्केट का नाम डाल दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे XYZ कोई भी रख देता हूँ नाम एंड सिंपली मैं यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दूंगा। ये हमारा बास्केट क्रिएट हो चुका है। अब आप यहाँ से कोई भी स्टॉक्स अपने बास्केट के अंदर ऐड कर सकते हो एंड मल्टीपल ऑर्डर्स को आप एक साथ एक क्लिक के अंदर एग्जीक्यूट कर सकते हो बास्केट ऑर्डर के अंदर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे SBI के शेयर्स को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया। सारे डिटेल्स यहाँ पर डालने के बाद आपको ऐड टू बास्केट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए एक स्टॉक ऐड हो चुका है। ITC को भी मैं ऐड कर देता हूँ, तो ITC पर मैंने क्लिक करा। फिर यहाँ पर पूरा डिटेल डालने के बाद ऐड टू बास्केट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से आप मल्टीपल ऑर्डर्स को एक साथ ऐड कर सकते हो एक बास्केट के अंदर एंड अगर आप एग्जीक्यूट ऑर्डर पर क्लिक करोगे तो आपका सारा ऑर्डर एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को बास्केट ऑर्डर को यूज करना होता है। बाकी इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे इंडाइसेस डिटेल्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ क्लिक करोगे तो देखिए सारे इंडाइसेस आपको यहाँ पर शो करते हैं। यहाँ पर अगर आपको जैसे निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन से स्टॉक्स लिस्टेड हैं उनको देखना है, या बैंक निफ्टी के अंदर कौन से स्टॉक्स होते हैं उनको देखना है, तो वो भी देख सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे निफ्टी बैंक पर क्लिक करा
एंड यहाँ पर आप देखिए निफ्टी बैंक के अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो कर रहे हैं, एलटीपी, चेंज परसेंटेज वाइज और वॉल्यूम, सारे डेटा आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ से भी ऑप्शन चेन ओपन कर सकते हो निफ्टी बैंक का, यहाँ से चार्ट भी ओपन कर सकते हो, यहाँ से आप इंडाइसेस चेंज कर सकते हो और यहाँ पर आपको स्पॉट प्राइस देखने को मिल जाएगा कि कितना अभी प्राइस चल रहा है। तो ये चीजें हो गई। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे एक पॉप आउट चार्ट का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके एक नए टैब में वही चार्ट पूरे फुल स्क्रीन के अंदर ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो अभी लोड हो रहा है एंड यहाँ पर पूरा फुल स्क्रीन के ऊपर हमारा चार्ट ओपन हो गया है एंड यहाँ पर बहुत सारे जो टूल्स थे वो अभी यहाँ से हट चुके हैं। तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ वापस से एंड यहाँ पर देख सकते हो एक रिफ्रेश का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपके चार्ट के अंदर कोई लैग हो रहा है या फिर अच्छे से अगर चार्ट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है या आपका कनेक्शन वगैरह एरर होता है, कनेक्शन कटता है फिर आता है, चार्ट अगर सही से नहीं चल रहा है तो आप यहाँ से इसको रिफ्रेश कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को यहाँ पे यूजर सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ से भी कुछ सेटिंग्स है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चार्ट ऑटो सेव का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको टिक रखोगे तो चार्ट के ऊपर कुछ भी अगर आप सेटिंग करते हो तो ऑटोमेटिक वो सेव होता जाएगा। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये सेव नहीं होगा। सो लोगो मतलब लोगो यहाँ पर शो करता रहेगा आप लोगों को चार्ट के ऊपर। इसके अलावा भी और भी यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको अगर आप डिटेल्स में देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। देखिए ऑर्डर्स में हमारा बाय डिफॉल्ट इंट्राडे सेट होकर आता है। अगर आप इसको सेट करना चाहते हो ओवरनाइट तो इसको भी सेलेक्ट कर दोगे, जब भी आप ऑर्डर प्लेस करने जाओगे तो ऑटोमेटिक जो सजेस्ट करेगा वो ओवरनाइट सजेस्ट करेगा। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं। स्कैल्पर मोड आप यहाँ पर देख सकते हो, इसको चेक कर सकते हो, तो स्कैल्पर आप लोगों को शो करता रहेगा। इसके अलावा अलर्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि किस तरह से ये अलर्ट मैसेज शो होता है। अलर्ट मैसेज का आपका जो लाइन है वो कौन से कलर में रहेगा वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। लाइन के जगह में आप यहाँ पर सेंटर सेट कर सकते हो कि लेफ्ट में रहेगा, राइट में रहेगा या फिर सेंटर में रहेगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे कुछ यूजर सेटिंग देखने को मिल जाता है। जो भी सेटिंग में आपको चेंजेस करने हैं, चेंजेस करने के बाद ओके पर क्लिक कर देंगे एंड ये सेव हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को धन वाईफाई का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें क्या होता है, आपके मोबाइल फोन और आपका वेब ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। अगर आप मोबाइल फोन के साथ धन वाईफाई ऑन कर दिया एंड इसको भी कनेक्ट कर दिया तो इसमें होगा क्या, अगर आपने कोई चार्ट ओपन किया अपने लैपटॉप या फिर वेब के अंदर तो उसका ऑर्डर विंडो आपके मोबाइल फोन के अंदर ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा एंड वहां पर आप इंस्टेंट अपने ऑर्डर्स को प्लेस कर सकते हो। आपको वहां पे ऑर्डर विंडो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैनुअली। तो ये काम आ जाता है धन वाईफाई। इसके अलावा आपको यहाँ पे बार चार्ट रिप्ले का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप चार्ट को रिप्ले करके देख सकते हो, मतलब यहाँ तक अगर आपको चार्ट चाहिए, इसके आगे का अगर आपको चार्ट नहीं देखना है, एक एक करके आपको प्रेडिक्ट करना है तो उसको एनालिसिस करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर क्लिक करा एंड एक नए टैब में हमारा विंडो ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो एक ब्लू लाइन शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो इसके आगे का चार्ट हम लोगों को शो नहीं करेगा। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ यहाँ तक ही चार्ट दिखाई दे रहा है, आगे का चार्ट अभी मतलब हट चुका है। अब इसको अगर आप प्ले कर दोगे तो यहाँ पर देखिए एक एक कैंडल्स आगे के यहाँ पर बनते जा रहे हैं। पॉज भी कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से एक एक कैंडल्स आगे का देख सकते हो। इसके अलावा इसके स्पीड को आप बढ़ा सकते हो। अगर आप 10x कर दोगे और प्ले करोगे तो फास्टली यहाँ पर देखिए कैंडल्स यहाँ पे मूव करने लग गए हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे चार्ट के ऊपर ही बाय सेल करके डेमो पर्पसेस से यानी कि पेपर ट्रेडिंग करने के लिए अगर देखना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे क्वांटिटी डाल देना है, कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करना चाहते हो। इसके अलावा बाय करना चाहते हो या फिर सेल, वो आप यहाँ से सेट कर दोगे। इसके बाद आप यहाँ पे प्ले करोगे तो आपके चार्ट के ऊपर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस भी शो करने लग जाता है। एंड यहाँ पर हमने ट्रेड बनाया हुआ था, मान लो कि अगर मैं यहाँ पर सेल कर दिया तो यहाँ पर देखिए हमारा अभी पोजीशन एग्जिट हो गया है। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे पेपर ट्रेड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ओपन परफॉर्मेंस रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से पूरा परफॉर्मेंस अपना चेकआउट कर सकते हो। तो इस तरह से ये बार चार्ट रिप्ले वर्क करता है। अब यहाँ पर देखिए अगला टैब हमारा ओआई प्रोफाइल का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके चार्ट के ऊपर ही ओपन इंटरेस्ट का डेटा शो करने लग जाएगा कि कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस के अंदर कितना ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है कॉल और पुट साइड में। तो दोनों चीजें आप लोगों को यहाँ पर चार्ट के ऊपर ही देखने को मिल जाता है। बाकी ओआई डेटा कैसे देखना है ये आप लोगों को किसी और वीडियोस में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अभी अगर मैं ओआई डेटा एनालिसिस करना बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने इसके बारे में देख लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे अंडू और रीडू का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेआउट का ऑप्शन। यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप अपने चार्ट के ऊपर मल्टीपल चार्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्प्लिट हो चुका है दो पार्ट में हमारा स्क्रीन। इसके अलावा फिर से मैं यहाँ पर क्लिक करके अगर 4 चार्ट अप्लाई करना चाहता हूँ तो इस तरह से आप यहाँ पे स्प्लिट कर सकते हो स्क्रीन को एंड अलग अलग स्क्रीन में आप अलग अलग चार्ट को अप्लाई कर सकते हो।
जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मुझे आईटीसी का चार्ट देखना है तो मैं यहाँ पे आईटीसी सर्च करके और इसको सेलेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए आईटीसी का चार्ट लग गया है, यहाँ एसबीआई का लग गया है। यहाँ पर अगर आप निफ्टी का चाहते हो तो मैं यहाँ पे निफ्टी का सर्च कर देता हूँ एंड यहाँ से मैं अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए निफ्टी का चार्ट लग गया है। तो इस तरह से आप अलग अलग चार्ट्स को एक ही स्क्रीन के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हो। इसका स्पेशली यूज ज्यादातर मैं तब करता हूँ जब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करना होता है। जैसे कि अगर निफ्टी 50 के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो एक साइड निफ्टी का पेरेंट चार्ट हो जाएगा और एक साइड में कॉल या फिर पुट का प्रीमियम का चार्ट लगा करके मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हो और है सेटिंग्स का बटन। सेटिंग्स पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ टूल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सिंबल्स पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप बॉडी, बॉर्डर और विक का कलर यहाँ पे से चेंज कर सकते हो, अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ट्रेडिंग वाला टैब, जहाँ पर बाई सेल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो आपके चार्ट के ऊपर से बाई सेल का बटन हट जाएगा। अगर आप इसको इनेबल कर दोगे तो चार्ट के ऊपर भी बाई सेल का बटन मिल जाएगा एंड आप यहाँ पर से भी बाई सेल कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर से। इसके अलावा आपको यहाँ पे पोजीशन दिखाई दे रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आपको नहीं देखना है चार्ट के ऊपर तो इसको आप अनचेक कर सकते हो। मनी के हिसाब से अगर आपको देखना है या फिर टिक्स के हिसाब से परसेंटेज वाइज देखना है आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि ऑर्डर, एग्जीक्यूशन, ये सब कुछ अगर आपको चार्ट के ऊपर नहीं देखना है तो इसको आप अनचेक कर सकते हो। तो अभी मैं वापस से इसको नॉर्मल ही रहने देता हूँ एंड यहाँ पर देखिए आप लोगों को फुल स्क्रीन मोड का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये जो पूरा चार्ट है वो फुल स्क्रीन मोड में आ जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पर से नॉर्मल कर दिया एंड यहाँ पर फिर से अगर आप आएंगे तो टेक अ स्नैपशॉट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप स्नैपशॉट ले सकते हो और इसको आप चाहो तो ट्विटर के ऊपर शेयर कर सकते हो या फिर डाउनलोड कर सकते हो, इमेज को कॉपी कर सकते हो, लिंक क्रिएट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ से आपको लॉग आउट का ऑप्शन मिल जाता है। अभी फिलहाल मैं यहाँ पे लॉग आउट नहीं करने वाला हूँ। इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये देखिए वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। जो भी आपने धन के वेब के ऊपर या फिर ऐप के ऊपर वॉच लिस्ट बना करके रखा हुआ है वही वॉच लिस्ट आपको यहाँ पर भी शो करेगा। यहाँ पर देखिए ड्रॉप डाउन मेनू पर क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने ETF, फेवरेट स्टॉक, स्टॉक ट्रैकिंग एंड टेस्टी के नाम से मैंने यहाँ पे कुछ वॉच लिस्ट बना करके रखा हुआ है तो वो यहाँ पर शो कर रहा है। एंड इनमें से जिसका भी चार्ट आपको यहाँ पर चाहिए आप जस्ट वन क्लिक करेंगे एंड आपके स्क्रीन के ऊपर ये चार्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। फिर अगर आप इसके नीचे आओगे तो डाटा विंडो का ऑप्शन मिलता है। डाटा विंडो पर क्लिक करके आप ओपन, हाई, लो और क्लोज देख सकते हो, चेंजेस देख सकते हो कितना हुआ है, वॉल्यूम देख सकते हो। अगर जब मार्केट ओपन रहेगा तो यहाँ पर आपको शो करेगा। इसके अलावा कौन सा यहाँ पे हमने चार्ट ओपन करके रखा हुआ है निफ्टी, फिर निफ्टी का टाइम देख सकते हो, डेट देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप नीचे आओगे यहाँ पर तो शो ऑब्जेक्ट ट्री का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर अगर आपने कोई इंडिकेटर्स को अप्लाई करके रखा होगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अगर मान लो एग्जांपल के लिए कोई भी एक इंडिकेटर्स मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया तो यहाँ पर देखिए अभी शो कर रहा है। इसको मैं अगर चाहूँ तो हटा सकता हूँ यहाँ से भी। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक बाय सेल का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि अभी आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए हमने एक फिन निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है इसलिए ये जो ट्रेडेबल नहीं है तो आपको बाय सेल का ऑप्शन नहीं मिल रहा है यहाँ पर। चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूँ एंड मैंने यहाँ पे मान लो कि कोई भी अलग चार्ट लगा लेता हूँ। लेट से यहाँ पे मैंने कोई स्टॉक्स का चार्ट लगा लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए रिलायंस का मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखिए बाय सेल के लिए हमारा एक विंडो ओपन हो गया है। यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, बाय कर सकते हो, मार्केट लिमिट, स्टॉप लिमिट का ऑप्शन मिल जाता है, प्राइस डाल सकते हो। इसके अलावा यूनिट डाल दो, कितने यूनिट से आपको ट्रेड करना है, टेक प्रॉफिट, टेक स्टॉप लॉस आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो, कितना आप प्रॉफिट लोगे, कितना आप लॉस लोगे, टिक्स के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से या फिर मनी के हिसाब से या परसेंटेज के हिसाब से आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इंटर करके आप यहाँ पे टाइम इन फोर्स पर क्लिक करोगे तो आपको आईओसी और टुडे का ऑप्शन मिल जाएगा। आईओसी मतलब इमीडिएट ऑर्डर कैंसिल होता है, यानी कि इसको सेलेक्ट करके खरीदोगे अगर आपका ऑर्डर इमीडिएट एग्जीक्यूट नहीं होता है तो आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पर टुडे ही रखें। इसके अलावा प्रोडक्ट टाइप में आप इंट्राडे या फिर डिलीवरी या एमटीएफ सेलेक्ट कर सकते हो अपने यूज के हिसाब से। अभी मैं यहाँ पे इंट्राडे ही रहने देता हूँ एंड आप यहाँ से चाहो तो बाय सेल कर सकते हो। अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर सेल का बटन आ जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को 20 लेवल ऑफ मार्केट डेप्थ देखने को मिल जाता है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर मान लो क्लिक करा एंड यहाँ पर आप 20 लेवल ऑफ मार्केट डेप्थ देख सकते हो कि कितना बाइंग, कितना सेलिंग हो रही है, किस प्राइस पे किस तरफ बाई हो रहा है, किस तरफ सेल हो रहा है, कितनी क्वांटिटी में बाई सेल हो रहा है। इससे आप लोगों को ओवरऑल एक मार्केट का सेंटीमेंट पता चल जाता है एंड मार्केट में आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है।
तो ये 20 लेवल ऑफ मार्केट डेप्थ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप चाहो तो ऑर्डर्स यहाँ से भी प्लेस कर सकते हो, मार्केट प्राइस पे बाय या फिर सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कुछ टूल्स हैं जो कि आप लोगों को यहाँ चार्ट के ऊपर ड्रॉ करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप लोगों को ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ कर सकते हो। रे के लिए ये मिल जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल रे। वर्टिकल लाइन का तो यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं होता है। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक पैरेलल चैनल का ऑप्शन मिल जाता है, ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो इतने जो टूल्स हैं उनको मैं यूज़ करता हूँ। जो टूल्स मैं यूज़ करता हूँ उनको ही बस बताऊंगा मैं यहाँ पर, बाकी सारी चीज़ों को आप चाहो तो प्रैक्टिकल करके टेस्ट करके देख सकते हो। चलिए अब यहाँ पे सेकंड वाले पे आ जाते हैं। तो इसके अंदर मैं सिर्फ फिब रिट्रेसमेंट को यूज़ करता हूँ, ये देखने के लिए कि कितना मार्केट रिट्रेस कर रहा है और कहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर इस टूल्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ब्रश वाले पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ब्रश का ऑप्शन, हाईलाइटर, रेक्टेंगल, इनका ऑप्शन मिल जाता है। इन तीनों को मैं यूज़ करता हूँ। पाथ को भी कभी कभी यूज़ कर लेता हूँ। इसके अलावा जो बाकी टूल्स हैं मेरे काम का अभी फिलहाल नहीं है। इसके अलावा टेक्स्ट, आप यहाँ पर अगर चार्ट के ऊपर कुछ लिखना चाहते हो तो टेक्स्ट आप लिख सकते हो, और इन सबको भी आप चाहो तो कभी कभी यूज़ कर सकते हो। मैं ज़्यादातर यूज़ नहीं करता हूँ। इसके अलावा ये वाला टैब मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ। यहाँ पर आप आएंगे तो ये वाला जो टूल्स है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जैसे कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। लॉन्ग पोजीशन मतलब अगर आप बाय करना चाहते हो तो लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करोगे, शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट पोजीशन पर क्लिक करोगे। चलिए एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आपको यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पता चलता है। तो मान लो कि मैंने लॉन्ग पोजीशन पर क्लिक करा, मान लो यहाँ पर मुझे लॉन्ग पोजीशन बनाना है, तो यहाँ पर मैं टारगेट ले लूँगा कितने रुपए पे मुझे एग्जिट करना है अपने पोजीशन, एंड अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर से सेट कर लूँगा कि कितने रुपए पे मुझे स्टॉप लॉस चाहिए। एंड यहाँ पर आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करके दे देगा। लगभग यहाँ पे 2:1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, यानी कि 1 रुपये अगर हमारा लॉस है तो 2 रुपये का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। इस तरह से आप यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को भी ट्रैक कर सकते हो। कितने पॉइंट का आपका टारगेट है, कितने पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस है, ये सारे कैलकुलेशंस आपको इस टूल्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो अभी आपको यहाँ पे डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको शॉर्ट पोजीशन बनाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी यहाँ जो नीचे टूल्स हैं इनको मैंने यूज़ कभी भी नहीं किया है। इमोजी का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, जो कि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ये फनी के लिए समझ लो। इसके नीचे आओगे तो यहाँ पे स्केल का ऑप्शन मिल जाता है। स्केल की मदद से आप कैंडल्स के साइज को माप सकते हो या फिर मूवमेंट को आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना पॉइंट का मूवमेंट किया हुआ है। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट है, यहाँ से यहाँ तक कितने पॉइंट का मूवमेंट है, या ये कैंडल का साइज क्या है, कितने पॉइंट का है। तो वो चीज़ आप इस स्केल की मदद से कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि यहाँ से अगर मुझे इस कैंडल का साइज देखना है तो मैं यहाँ पर आकर के क्लिक करूँगा, एंड ये वाला कैंडल आप देख सकते हो अभी लगभग 4 से 5 पॉइंट का बना हुआ है, रेड वाला ये वाला कैंडल। इसके नीचे अगर आप और आ जाओगे यहाँ तक तो ये देख सकते हो यहाँ तक अगर मार्केट मूव किया हुआ है तो लगभग 32 पॉइंट का नीचे की तरफ मूवमेंट किया हुआ है। अगर यहीं से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना पॉइंट ऊपर कितना पॉइंट नीचे जा रहा है। ये मोमेंट आप यहाँ पर से मेजर कर सकते हो स्केल की मदद से। तो अभी मैं यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, एंड यहाँ पर और जो टूल्स हैं वो इनको मैं कभी यूज़ नहीं किया हूँ। अगर आपको चार्ट के ऊपर कोई भी टूल्स यूज़ करना है और आप उसको इरेज नहीं करना चाहते हो तो आप इस टूल्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मान लो अगर मैंने कोई भी यूज़ किया हुआ है, लेट से यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया, ठीक है, और कोई भी ट्रेंड लाइन वगैरह मान लो कि मैं ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये मैंने ये सारे ड्राइंग वगैरह कर दिया है। अगर इसको मैं चाहता हूँ कि डिलीट ना हो, लॉक हो जाए, तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर लॉक हो जाएगा, एंड ये सारे डिलीट्स यहाँ पर से नहीं होंगे। इसको अभी मैं वापस से अनलॉक कर लेता हूँ, एंड अगर आपको सारे टूल्स को अगर डिलीट करना है यहाँ से तो आप 1 क्लिक में यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपने सीखा कि किस तरह से ट्रेडिंग व्यू चार्ट के ऊपर इन सारे टूल्स को यूज़ करना है और ये टूल्स किस किस काम के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि इस चैनल के ऊपर इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट्स कंटिन्यू आते रहेंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक धन के ऊपर अकाउंट ओपन नहीं किया हुआ है तो धन का अकाउंट ओपनिंग लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से फ्री में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड यहाँ पे AMC चार्ज भी 0 लगता है, तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करने के लिए इस ब्रोकर को चूज कर सकते हो। चलिए फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।